अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहसिन इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम आज बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज के अंदर हमारा वेरिएबल्स का क्या किरदार है, क्या काम है, क्यों हम उसको इस्तेमाल करते हैं और वो किस तरह कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। और अगर हम इस वेरिएबल्स को इस्तेमाल नहीं करते तो उसके हमें क्या नुकसान है या उसकी बजाय हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सी लैंग्वेज हो जाए, डॉट लैंग्वेज हो जाए, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें वेरिएबल्स का जो काम होता है वो सेम ही होता है। ये एक बेसिक नॉलेज के लिए है हमारे पास। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत अहम किरदार अदा करता है वेरिएबल की हम सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आएँ तो अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स computational result during execution. The variables are created in RAM and RAM is temporary memory. Okay, that's all from my side. अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में हम वेरिएबल को लेके आएँ तो वेरिएबल एक बेसिकली एक किसी भी कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर जब हम शूज़ लेके आते हैं तो शूज़ एक डब्बे के अंदर होते हैं, तो उसके अंदर हम एक डब्बे के अंदर हम शूज़ डालते हैं वो, और डब्बे के अंदर हम शूज़ के अलावा कुछ कपड़े भी डाल सकते हैं। मतलब वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि भाई हम उस पर कौन से कपड़े डालना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। एनी हाउ, तो कंप्यूटर लैंग्वेज में वेरिएबल्स एक स्टोरेज का काम करता है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स की ऑब्जेक्ट्स हैं वेरिएबल्स में, जैसे वेरिएबल्स का एक नाम होता है, डिफरेंट नाम होता है, उसका एक एड्रेस होता है, और कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये कितनी मेमोरी स्टोर करेगा। ये बेसिक जो इसका काम और इसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि वेरिएबल यूज़ होता है कोई भी डाटा, किसी भी किस्म का डाटा स्टोर करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, वेरिएबल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्लेयर कैसे करते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, जिसमें ये सबसे पहला रूल ये है, वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल के अंदर नंबर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं और अंडरस्कोर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि उसकी तरतीब क्या रखी हुई है। रूल नंबर टू हमारे पास सबसे पले आ गया कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। कि जब हम भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसका नाम कैरेक्टर से होना चाहिए, मतलब ABC में से कुछ भी होना चाहिए। और अगर हम उसको या फिर अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर के यूज़ करने का मकसद ये है कि जब भी अंडरस्कोर यूज़ किया जाता है तो वो एक प्राइवेट वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आल्दो उसके फंक्शंस वही रहते हैं, कोई इसमें इतना ख़ास नहीं आता। ओके, रूल नंबर 3, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। मतलब खाली जगह नहीं लिख सकते। द वेरिएबल में वार एंड योर कार आर इनवैलिड। ओके, ब्लैंक स्पेसेस इसमें अलाउड बिल्कुल नहीं है। ब्लैंक स्पेसेस हम बिल्कुल अलाउड नहीं कर सकते, मतलब कि वेरिएबल के नाम से पहले कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा, ब्लैंक स्पेस को वो मानेगा ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा बोथ अपर एंड लोअर केसेस आर अलाउड, कि जो भी इसमें अपर केसेस में आप करेक्टर लिख लें या लोअर केसेस में लिख लें वो अलाउड है। although user defined variable is कन्वर्शनली रिटर्न इन लोअर केस। जो यूज़र लगा रहा है अपनी तरफ से, जैसे मैं आपको बाइक कार लिख रहा हूँ तो ठीक है, तो वो उसको लोअर केस में ही लिखा जाएगा। स्पेशल सैम्पल्स आर नॉट अलाउड, स्पेशल सैम्पल्स नहीं लिख सकते, जैसे हैश टैग या डॉलर का साइन ये नहीं लिख सकते। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। रिजर्व वर्ड्स भी नहीं लिख सकते क्योंकि हर लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हम अगर वॉइड लिखते हैं या इंट लिखते हैं तो वो वेरिएबल से पहले, मतलब एज ए वेरिएबल अलाउड नहीं है। वेरिएबल से पहले तो ऑब्वियसली अलाउड है और तो बल्कि लिखने भी पड़ते हैं। ओके, वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स। ठीक है, इफ ए वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ मोर देन 31 ओनली फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स विल बी यूज्ड। और जो भी कंपाइलर है वो 31 को ही मानेगा, उसके बाद नहीं मानेगा। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। अब जो वेरिएबल है इसकी डाटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये जो वेरिएबल है अब ये हमारे पास हो सकता है जिसमें हमने कुछ स्टोर करना हो, नंबर्स शो करने हो कि भाई 1 से लेकर 10 तक गिनती, या 10, 5, 6, 15, 20, 19, 17, 18 कुछ भी हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और सेकंड टाइप ये, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इसके अलावा अगली टाइप आती है हमारे पास फ्लोट नंबर। फ्लोट नंबर क्या होता है हमारे पास, जिसके अंदर डाट होता है। तो डाट नंबर जिसके अंदर भी डाट होगा, जैसे 1.2, 1.3, 1.4 फलां, तो ये हमारे पास फ्लोट नंबर। यानी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है करेक्टर जैसे कि ABCD, मोहसिन, इशफाक, राजपूत, मोटरसाइकिल, कार, ये भी हम एज वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी वेरिएबल्स की डिक्लेरेशंस के रूल्स हैं।
सर अब हम अगला अपने आते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, कि वेरिएबल जो हमारे पास मौजूद होता है इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है, इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बेसिकली कि उसको कोई इनिशिएटिव देना, कि इनिशियली उसका नाम क्या होगा, कि इनिशियली फॉर एग्जांपल जैसे ए है, हमने दे दिया ए, आप स्टार्टिंग में हमारे पास हो गए 0। आगे आगे हम कोई इस पे कंडीशन लगा देते हैं या अपनी कोई लॉजिक प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई जो ए है वो शुरू में होगा 0, और उसके बाद अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो फिर या कोई बटन प्रेस करते हैं तो अगर उसमें इंक्रीमेंट डालते हैं कि भाई अगर ये कोई भी इवेंट अगर हो तो उसके बाद ए हमारे पास 1 हो जाए, ठीक है, फिर अगला इवेंट हो ए 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए, तो ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीजर यूज़ होगा यहाँ पे वेरिएबल के अंदर, जहाँ पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। बेसिकली इनिशियलाइज का मतलब होता है कि इनिशियली इसके पास वैल्यू क्या है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल को असाइन करना, असाइनमेंट इसे कहते हैं, कि आफ्टर डिक्लेरेशन यू कैन असाइन वैल्यू टू वेरिएबल यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। जब भी हम वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने भी बात की कि इनिशियलाइजेशन की, हमने ए को हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे दी 0। अब हम कहते हैं भाई जो ए है ना, ए विल बी इक्वल टू 400 500, और ओके अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं तो उसमें हमारे पास आ जाती है एज। तो एज को हमने सबसे पहले असाइन कर दिया, एज हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसे हमने सबसे पहले डिक्लेयर किया। डिक्लेयर हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इंटीजर का साइन यूज़ होता है, इंटीजर INT, और उसके बाद हम एज अपना या कोई भी वेरिएबल नेम लिखते हैं, विल बी इक्वल टू 30, कि भाई मेरी जो एज है वो 30 होगी, ठीक है। तो इस तरह हम अपना जो वेरिएबल है वो असाइन करते हैं। ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम इंटीजर में कर लिया। अब हम अगर कहते हैं कि जी मेरी जो प्राइस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई काम किया है 5 रुपये कर रहा हूँ तो मैं उसकी प्राइस रखता हूँ जी $20.1, ठीक है जी। तो उसको हम किससे लिखेंगे, उसकी डाटा टाइप क्या होगी हमारे पास, फ्लोट। जैसा कि हमारे पास एज के अंदर क्या है, डाटा टाइप थी इंटीजर, और यहाँ पे हमारी क्या डाटा टाइप हो जाएगी, फ्लोट। ओके, अगर मैं इसी तरह अपने नेम को इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं अगर करेक्टर्स की बात करूँ, जैसे हमने डाटा टाइप उसकी बात की डाटा टाइप के बारे में, तो अगर देखें ना हमने करेक्टर्स की बात की, लाइक इंट ए इज इक्वल टू अली, मतलब क्या होगा भाई, जो ए है ना वो विल बी इक्वल टू अली। इसका मतलब हरगिज़ नहीं कि भाई ए को अली कह सकते हैं, कह तो सकते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल प्रोग्रामिंग में मतलब ये होता है कि ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, अली की इक्वल होगी। मतलब अली भी वही यूज़ करेगा जो कि ए में होगी, मतलब उसी को हम मानेंगे। अभी जिस तरह हम इस सीरीज़ को आगे आगे जिस तरह से हम इसको लेके चलते जाएंगे तो हम इसमें मज़ीद अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स है उससे हम इसको काम करेंगे, और उसी के थ्रू हम आपको एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियलाइजेशन है, तो अभी वेरिएबल्स है, तो मैं वेरिएबल्स का क्या प्रोग्राम लिखूँ, लाइक प्रोग्राम टू असाइन ए वेरिएबल, मतलब असाइन करें वेरिएबल या डिक्लेयर करें, तो बिल्कुल करेंगे। उसमें आपने सोच के मुझे बताना है कि देखिए किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले तो हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखना है, उसके अंदर सबसे पहले मेन के अंदर जाके हमने क्या लिखना है, अपनी जो भी एग्जांपल है, ये एग्जांपल में हमने फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया जी इंटीजर टाइप का एज लिख दिया, एज इज इक्वल टू 24 या 21, फॉर एग्जांपल 21 ले ली, ठीक है। तो हम ये अभी एग्जांपल है, तो अगर ये प्रोग्राम लिखेंगे, राइट ए प्रोग्राम टू असाइन वेरिएबल, असाइन वेरिएबल, बस, तो अभी हम यही कर सकते हैं, तो उसका जस्ट फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये एग्जांपल मैं अपने इसमें लिस्ट में डाल देता हूँ, ठीक है, तो आके आप देख लें और आपके लिए ईजी रहे। बाकी के लिए हम अब अगला टॉपिक इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गया तो